दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों वर्ष 2025 आधा समय निकल गया, 6 महीने निकल गए। अब आने वाले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या फलाफल होगा, ये इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब जानने का प्रयास करेंगे मुख्यतः 4 ग्रहों के बारे में, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन गोचर में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक राशि में लंबे समय तक ये रहते हैं, तो इनकी चर्चा भी करेंगे और उनके बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। तो इन 6 महीनों में शुक्र का क्या क्या विशेष राशि परिवर्तन होगा, किन राशियों में वो भ्रमण करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। इनकी स्थिति इन 6 महीनों में किस प्रकार रहेगी, उसके बाद चर्चा करेंगे राहु के बारे में। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इस दुनिया में सर्वत्र राहु का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। राहु भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति देता है। इस दुनिया में जहां जहां हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के प्रभाव में आ जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि जो दूसरों के पास है वो हमारे पास आ जाए, सुख सुविधाओं के साधन यानी गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, तो यह राहु के बिना संभव नहीं है। फिर बात करेंगे केतु की। केतु आध्यात्म के कारक माने जाते हैं। और उसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो भाग्य का साथ भी बहुत जरूरी है। जैसे शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो भाग्य के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। तो भाग्य का साथ भी बहुत जरूरी है, और बृहस्पति भाग्य के कारक है। तो इन 6 महीनों में बृहस्पति की भी किस प्रकार स्थिति रहेगी, ये सब जानने का प्रयास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले शनिदेव, जो कि कर्म के कारक हैं, एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, यानी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए, और 2.5 साल तक ये मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान हुए। धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव से निकल करके ये तीसरे भाव में विराजमान हुए। कहा जाता है कि शनिदेव गोचर पर परिभ्रमण करते हुए जब भी तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, ये अत्यंत शुभ माने जाते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रि छठे चलावे शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश करने वाले ये माने जाते हैं। तो उस स्थिति में ये जातक को फिर क्या देते हैं, ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थि लाभम सुख संपदम च, अर्थात ये धन का लाभ देते हैं, वस्त्र का लाभ देते हैं, आभूषण का लाभ देते हैं, ज्ञान का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, दाम्पत्य जीवन का लाभ देते हैं, वैवाहिक सुख की प्राप्ति करते हैं, विवाह का लाभ देते हैं। तो इस प्रकार ये लाभ देते हैं। तो शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए ये तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 को ये विराजमान हुए। हालांकि ये 2.5 साल तक
तीसरे भाव में ही रहेंगे, लेकिन 6 महीने में ये विशेष क्या फल देंगे? तो शनिदेव तीसरे भाव में है, ये अच्छी स्थिति में है। तीसरा भाव साहस का माना जाता है, आत्मविश्वास का माना जाता है, निर्णय शक्ति का माना जाता है, पराक्रम का माना जाता है। यह भाव ग्लैमर का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है। तो जो लोग सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा यह भाव भाई बहनों का माना जाता है। तो भाइयों में जो वैमनस्य चल रहा था, विरोधाभास की स्थिति बनी हुई थी, उसका अंत भी देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, तो इन 6 महीनों में ये पारिवारिक स्थितियों में सुधार भी करेंगे। आपके अंदर एक आत्मशक्ति का विकास भी करेंगे, निर्णय लेने की शक्ति को ये बढ़ाएंगे, और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे स्थापित होंगे, पराक्रम की प्राप्ति होगी। तो ये शनिदेव इन 6 महीनों में जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अब शुक्र की बात करेंगे, तो शुक्र 24 जुलाई तक आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद शुक्र 24 जुलाई के बाद ये मिथुन राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। फिर 19 अगस्त को ये आपके सप्तम भाव में आएंगे। 13 सितंबर को ये आपके अष्टम भाव में आएंगे। 8 अक्टूबर को ये आपके भाग्य स्थान में बुध की राशि कन्या राशि में विराजमान होंगे, और उसके बाद 1 नवंबर को ये अपनी स्वराशि तुला राशि में दसम भाव केंद्र भाव में विराजमान होंगे। तो ये मालवीय नामक पंच महापुरुष राजियों का निर्माण करेंगे। तो शुक्र की स्थिति इन आने वाले 6 महीनों में मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात करते हैं राहु की। दोस्तों, राहु यह आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव में 18 मई 2025 को विराजमान हुए। कहा जाता है कि राहु जब भी या तो जन्म कुंडली में या गोचर में धन भाव यानी द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, और उस स्थिति में द्वितीय भाव के स्वामी पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो उस स्थिति में अचानक से जीवन में धन की प्राप्ति होती है। तो राहु की स्थिति, क्योंकि यह द्वितीय भाव मारक भाव माना जाता है, वैसे अष्टम भाव को मारक भाव कहा जाता है, तो अष्टम से सप्तम होने के कारण द्वितीय भाव को भी मारक भाव कहा जाता है। तो मारक भाव में पाप ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है। तो यहां पर राहु की स्थिति बहुत बढ़िया इन 6 महीनों में रहने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति 15 मई को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, और ये आपके छठे भाव में। अब छठे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां भाव जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में शत्रुओं का नाश करते हैं। कारको भाव नाशाय का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। ये शत्रुओं की मुक्ति करेंगे। जो भी आपके आलोचक रहे होंगे, आपके विरोधी रहे होंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे होंगे, उनका नाश करेंगे। यानी ये शत्रु हंता आपके लिए बनेंगे। कर्ज से आपको मुक्त करेंगे। काफी समय से एक तो 7.5 लगी हुई थी आपको, तो उस स्थिति में आपके जीवन में कर्ज का बोझ बना हुआ था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्च हो रहे थे। जहां आप पैसा लगा रहे थे, पैसे आपके फंस रहे थे, प्रॉपर्टी में फंस रहे थे, बच्चों के एजुकेशन में फंस रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन इन 6 महीनों में मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए ये जो 6 महीने हैं काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यह स्थिति, अब केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे इन 6 महीनों में। अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, और केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। केतु संसार के सुखों को हरने वाले भी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है, और उस गृहस्थ जीवन पर यदि केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होता है? मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां। लेकिन वैराग्य का भाव माना जाता है अष्टम भाव। यह ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है।
गुप्त साधनाओं का भाव माना जाता है और केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। तो यहां पर केतु अष्टम भाव में इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो यहां पर आध्यात्म की प्राप्ति होगी, धर्म के प्रति आप अवगत होंगे, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा आप में बढ़ेगी, आपके अंदर के आत्मविश्वास को केतु बाहर लेकर के आ जाएंगे, आपके अंदर की क्षमता को ये जागृत करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी प्रतिभा पहले दबी हुई थी, उस प्रतिभा को केतु बाहर निकाल करके लेके आ जाएंगे। तो ये प्रतिभा जब निखरेगी, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और आपके अंदर एक कुशल रणनीति का भी विकास होगा और एक वाणी कुशलता भी आपके जीवन में बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए आने वाले 6 महीनों में इन ग्रहों की स्थिति, जो कि राहु, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और केतु की स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छी है। अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेजना चाहते हैं, तो ये आने वाले 6 महीने मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में अपने धन का निवेश करना चाहते हैं, तो भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कोई नई गाड़ी लाना चाहते हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फिर भी यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। तो उपाय में एक ही उपाय शनिदेव का आपको इन 6 महीनों में निरंतर करना है। क्या करना है? शनि बीज मंत्रों का उच्चारण, शनि के गायत्री मंत्रों का उच्चारण, शनि के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहें। ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र दिम ही तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित दान, लोह पात्र का दान आप करें। छाया पात्र आप विशेष तौर पर इन 6 महीनों में शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप कर सकते हैं। उनमें एक मिट्टी का दीपक लेना है, सरसों का तेल आप लेकर के जाएं। जहां भी पीपल का वृक्ष हो, उस मिट्टी के तेल दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें और उस जड़ में आप रख करके आ जाएं। रख करके जब आप निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह उपाय आपको निरंतर 6 महीने तक करना है। आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रगति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप कर्जों से भी मुक्त होंगे और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, ये आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।